समझे तुझको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। भाई मेरे हिसाब से तो नाजिया कुछ गलत नहीं कर रही। आजकल का दौर ही नहीं है किसी पे डिपेंडेंट रहने का। लड़कियों को अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि औरत को घर बैठ के सिर्फ आराम करना चाहिए और बाहर की मेहनत मुशक्कत सिर्फ मर्द का काम है। अब मैं तुम्हें इस पर क्या कहूँ। आप कुछ भी मत बोलें क्योंकि आपको इन मामलात का बिल्कुल नहीं पता। आजकल की फैमिलीज की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उनको कम उम्र, खूबसूरत, वेल ऑफ फैमिली की लड़कियां चाहिए। आप ही में तो ऐसी कोई भी खूबी नहीं है, इसलिए उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस तो करने होंगे ना, वरना इसी तरह से लोग उनको रिजेक्ट करते रहेंगे और मुझे पसंद करते रहेंगे और इसी तरह से मेरे प्रपोजल आते रहेंगे। क्या मतलब? किसका प्रपोजल आया? वही जो आप ही को देखने आए थे, उनको मैं पसंद आ गई। अब वो अम्मी से मेरा रिश्ता मांग रहा है। दिमाग खराब है उन लोगों का। इसमें दिमाग खराब की क्या बात है? हर किसी को खूबसूरत लड़की चाहिए होती है, इसीलिए उन्होंने रिश्ता मांग लिया। और वैसे भी गलती तो आप ही की है। अगर इंसान कम शक्ल हो तो उसे अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। और आप ही को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं। उल्टा लोगों के आगे जाके बैठ के अपने बिजनेस की बात करना शुरू हो जाती हैं। ऐसी लड़की को कौन पसंद करेगा? हाँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि बड़ी को देखने आए और छोटी को पसंद करके चल दिए। हाँ, इसीलिए अम्मी सोच में पड़ गई हैं, क्योंकि उनको वो लड़का और फैमिली दोनों बहुत पसंद है। अरे भाड़ में जाए ऐसी फैमिली। खाला को फौरन इनकार कर देना चाहिए। ज़िशान, ऐसा सोचना तो बहुत आसान है, लेकिन दो लड़कियों की माँ होकर ऐसा करना बहुत मुश्किल। वैसे अम्मी और भाई इस रिश्ते के बारे में बहुत संजीदगी से सोच रहे हैं। वो तुम्हारे लिए मेरे अलावा किसी और को सोच भी कैसे सकते हैं? शाज़मा, मैं कल ही अम्मी को तुम्हारी तरफ भेजता हूँ। ज़िशान, मुझे बीच में मेरी फ्रेंड की कॉल आ रही है, मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में। दोगी? अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। अब बताओ क्या बात है? अम्मी, शाज़मा का रिश्ता आया है और खाला उसे सीरियसली कंसिडर कर रही हैं। आप प्लीज़ वहाँ जाके ना मेरे लिए बात करें। और आपको सिर्फ बात ही नहीं करनी, उन्हें कन्विंस भी करना है। समझ रही है ना आप? ज़िशान बेटा, पहले तो कभी इतने जज्बाती नहीं हुए थे तुम। क्या शाज़मा को लेकर इतने ही जज्बाती हूँ अम्मी। प्लीज़ आप बैठे ना, इधर बैठ, मेरी बात सुन। अम्मी, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। शाज़मा बहुत अहम है मेरे लिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये शाज़मा की ज़िंदगी का भी सवाल है। अब इस बात का फैसला तो उसकी माँ करेगी ना कि उसकी बेटी के हक में क्या बेहतर है। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी, बात करूंगी उनसे, लेकिन बेटा ज़बरदस्ती हाँ नहीं करवा सकती मैं। अब इसका फैसला तो वही करेगी ना कि उसकी बेटी के लिए तीनों में से कौन सा रिश्ता बेहतर है। तीनों में से मतलब? शाज़मा के लिए मेरे पास भी एक रिश्ता आया हुआ है। किसका? अमरीन के भाई का दोस्त है, शावेज नाम है उसका। रिदा बेटा, लो ये दूध पी लो। पीती हूँ अम्मी। बेटा, कब तक मर्दों की तरह अपने आप जान मारते आओगे? तुम्हारी उम्र की लड़कियों की शादी हो रही है, तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल कुड़ता है बेटा। अम्मी, इतना मत सोचा करें, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है। और जब मेरा वक्त आएगा शादी करने का तो शादी भी हो जाएगी। पता नहीं बेटा, आजकल मेरा दिल क्यों इतना बेचैन रहता है। बस वही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम अपने घर की हो जाओ। वो पड़ोस वाली नरमीन है ना, उसने एक बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। नहीं 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 अम्मी, प्लीज अभी नहीं।
अभी काशी भी इतना छोटा है, कब उसको उसे इस लायक तो होने दे कि वो कुछ कमा सके, फिर मैं कर लूंगी शादी। बेटा तब तक बहुत देर हो जाएगी। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में ना अपने घर का होते देखना चाहती हूँ। और बेटा काशिफ का क्या है, लड़का है, आज नहीं तो कल कमाने लगेगा। मगर बेटा तुम्हारी उम्र निकल जाएगी इस चक्कर में। भी बहुत काम है अम्मी, काशी की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, आपका इलाज, इन सब चीज़ों के बीच में आप शादी को कहाँ से ला रही हैं? और अगर मैं शादी करके चली गई तो इस घर को कौन चलाएगा? कहाँ से खाएंगे आप लोग? ये सोचा है आपने? मैं जहाँ इतना वक्त गुजरा है, वहाँ थोड़ा और ही सही, फिर मैं कर लूंगी शादी, आई प्रॉमिस। मैं देखती हूँ। अम्मी क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रही हैं। ज़िशान ने जी मुश्किल में डाल दिया मुझे। शाज़मा से शादी करना चाहता है वो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेटा प्रॉब्लम ये है कि अमरीन के भाई का दोस्त है, वो भी शाज़मा से शादी करना चाहता है। और उन्होंने कहा है कि मैं कमर से जाकर बात करूं पहले, फिर वो अपनी फैमिली के साथ जाकर रिश्ते की बात करेंगे। लेकिन ज़िशान कह रहा है कि मैं अभी कमर से इस रिश्ते की बात ना करूं, बल्कि डायरेक्ट ज़िशान के लिए शाज़मा का रिश्ता मांगूं। अब बताओ मैं क्या करूं? तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात? बेटा परेशानी की बात यह है कि किसी की बच्ची की जिंदगी का सवाल है और उन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके रिश्ते की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं कैसे बीच में से निकल जाऊं? समझाने का मामला है। कल को अगर बात खुल गई तो किस कदर परेशानी होगी, कैसे शर्मिंदगी होगी मुझे। अगर आपको लगता है कि आपको खाला को इस प्रपोजल के बारे में बताना चाहिए तो आप बता दें। करना तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, मगर मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं कमर से कोई भी बात छुपाऊं। और दूसरी तरफ मुझे ज़िशान के जज्बातीपन का डर है। अगर खुदा ना खास्ता कमर ने शावेज के रिश्ते की बात में हामी भर ली तो मेरे ज़िशान का क्या बनेगा? अम्मी देखिए, एक बात तो ये है कि अगर एक चीज़ किस्मत में लिखी हो ना तो वो ज़रूर मिलती है, और अगर किस्मत में ना लिखी हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे वो चीज़ नहीं दे सकती। आप बस वो करें जो आपको ठीक लगता है, बाकी सब कुछ किस्मत पे छोड़ दें। सही कह रही हूँ बेटा। आइए आपा आइए, बहुत अच्छा किया आप आ गई। लेकिन मुझे इस बात की हैरत है कि आपको मेरी याद कैसे आ गई। इसलिए कि तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था और एक बहुत ज़रूरी काम से भी आई हूँ। से काम? सब ठीक है, तुम जाओ, चाय लेकर आओ ना। आप सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, अरे घबरा क्यों रही हो, बिल्कुल खैरियत है। मैं ना शाज़मा के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ, बल्कि एक नहीं दो रिश्ते। दो रिश्ते? वो अमरीन है ना, उसके भाई का दोस्त है, इंग्लैंड में रहता है, शावेज नाम है उसका, आजकल पाकिस्तान आया हुआ है। गालिबन मंगनी में उसने शाज़मा को देखा था तो उसे पसंद आ गई। अगर तुम हाँ कहो तो वो अपनी फैमिली को भेजना चाहता है यहाँ। और दूसरा रिश्ता? दूसरा रिश्ता मेरे ज़िशान का है। हाँ कमर, मेरा ज़िशान शाज़मा को बहुत पसंद करता है। अरे वो तो कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि तुमसे बात करूं, लेकिन अफ़ान के रिश्ते की मसरूफियत की वजह से मैं टालती रही।
भाई अब मुझे क्या पता था कि हमारी शाज़मा के लिए तुम्हारे दर पर इतने सारे सवाल ही खड़े होंगे। कमर, तुम्हें अख्तियार है, तुम जो भी फैसला करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि अपनी बेटी के लिए जो तुम्हें बेहतर लगे ना वही करो। और ये मत समझना कि अगर तुमने इनकार किया तो मैं बुरा मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ कमर, बेटियों के रिश्ते के मामले में माओं के दिल कितने वहमी होते हैं। मैं नहीं चाहती कमर के किसी दबाव में आकर कोई फैसला करो, बल्कि वो फैसला करो जो तुम्हें अपनी बेटी के हक में बेहतर लगता है। ठीक है नसरीन, तुम जाओ, मैं चाय दे देती हूँ। कब तक आएगी आपा? बस कुछ देर में आती होंगी मामू। आप चाय लेना। हाँ। बिस्किट? नहीं 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 नहीं, वैसे किसी खास काम से गई? जी बस मामू वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई वाह, क्या बात है, आज आप हमारे घर अम्मी से मिलना है। बैठे बैठे। हाँ, ये बताओ कैसी चल रही तुम्हारी जॉब? जॉब जबरदस्त चल रही है मामू, ऑल सेट। अल्लाह और तरक्की दे तुम्हें। आप अम्मी से मिलने आए? हाँ, बस एक ज़रूरी बात कर रही हैं। यहाँ आया तो पता चला कि वो कमर की तरफ गई हैं, तो इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप चाय पिए, मैं बस चेंज करके आता हूँ। हाँ। अरे माजिद। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक ठाक। अरे आने का बताया ही नहीं, अचानक आ गए। हाँ बस कमर की तरफ गई थी, काफ़ी देर लगा दी। हाँ, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से गई थी। छोड़ो, तुम किसी भी काम से गए थे। अब मैं इस वक्त तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो। अब वैसे तो ये बात लड़की वाले नहीं करते, लेकिन तुम तो मेरी बहन हो, और बहन भाई में फिर कैसा तकल्लुफ। इस वक्त मैं तुमसे अपने दिल की बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सोनिया की शादी तुम्हारी ज़ीशान से हो जाए। देखो, बेटी का बाप होके मैंने हिम्मत की है, कोई आसान काम नहीं है। बस मेरा मान रख लेना, मुझे मायूस ना करना। बड़ी आस लेके तुम्हारे पास आया हूँ। अब मेरी सोनिया को तो तुमने देखा ही हुआ है, तुम्हारी आंखों के सामने बली बड़ी है, कैसी शर्म हया वाली लड़की है, बड़ों का अदब करना जानती है, शाज़मा की तरह बदलिहाज नहीं है। और एक बात की गारंटी मैं देता हूँ, तुम्हारे घर को ना जन्नत बना के रख देगी। हाँ माजिद, इसमें कोई शक नहीं। सोनिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अदब वाली है, सलीकामंद है, और मुझे प्यारी भी बहुत है। और जिस घर में जाएगी ना, जन्नत बना देगी। लेकिन मुझे अफसोस है, वो घर मेरा घर नहीं है। क्यों आपा? मेरी सोनिया में क्या कमी है? नहीं माजिद, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी कमर के घर से आ रही हूँ। ज़ीशान का रिश्ता लेकर गई थी शाज़मा के लिए, क्योंकि ज़ीशान शाज़मा को पसंद करता है। मुझे तो ज़ीशान ही शाज़मा के लिए ठीक लगता है। आप क्या कहते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, बहन भी तुम्हारी है, बेटी भी तुम्हारी।
मेरे ख्याल से तो हमें अभी शाज़मा के रिश्ते के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हमें फ़िलहाल सिर्फ नाजिया पे फोकस करना चाहिए। भाई अल्लाह जाने नाजिया के नसीब कब खुलेंगे। जो भी आता है वो नाजिया की जगह शाज़मा को पसंद करके जाता है। अब हम नाजिया के चक्कर में शाज़मा के कितने रिश्तों को इनकार करेंगे। और वो लंदन वाले रिश्ते का क्या बता रही थी तुम? वो अफान के साले का दोस्त। हम तो अफान के ससुराल वालों को सही से नहीं जानते, साले के दोस्त की क्या गारंटी। पता नहीं कौन से अनजान लोग हैं। अब देखें ना, वैसे भी सच्ची बात तो ये मेरा दिल नहीं है अपनी बेटी को अपने से दूर भेजने का। और जो रिश्ता बुआ लाई थी उनको तो मैंने पहले इनकार कर दिया। बिल्कुल सतही मामूली सी शक्ल का था। नाजिया के लिए तो ठीक है, लेकिन शाज़मा के लिए नहीं। तो इसका मतलब ये है कि तुम जीशान के हक में फैसला दे रही हो? तो क्या, घर का बच्चा है, हमने देखा भाला है, हमारी बच्ची खुश रहेगी वहां पर। मगर मैं इस रिश्ते के हक में नहीं हूँ अम्मी। अरे मैं भी देखता हूं कैसे होती है शादी। अरे कहाँ मेरी सोनिया, कहाँ वो बदतमीज बदलिया तो खुद शाज़मा। अब अगर तो दिमाग खराब दे दिया है। पहले अफान की ख्वाहिश पे सर झुका दिया और अब दिशार की कहने में कमर के घर चली गई। थोड़ा सा गुस्सा ठंडा करें हाजी साहब, आपका बीपी हाई हो जाएगा। ये ले पानी। नहीं पीना मुझे पानी वाली कोई। मुझे सीने में जो आग लगी है इस पानी से बुझने वाली नहीं है। मैंने क्या किया? मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि आजकल के दौर में कोई किसी का नहीं होता, हर कोई अपना मुफाद देखता है। लेकिन वो आप ही थे ना जो अपनों की मोहब्बत में मरे जा रहे थे। देखिए नतीजा आपने, खानदान के रिश्तों के चक्कर में सारे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। अब हम क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे रिश्ता? बस करो, बस करो। अब तुम अपना रोना धोना मत शुरू कर देना। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। अरे मेरी बेटी के लिए एक नहीं 10 रिश्ते मिल जाएंगे, 10। मगर शाज़मा जो आप अपने घर का हाल करेगी ना, वो दुनिया देखेगी। देख ले रहता हूं। आप उसकी पढ़ाई तो कंप्लीट होने दें, उसको क्यों इस झंझट में डाल रही हैं? कम से कम डिग्री तो लेने दें उसे। ये पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ ना मैंने बहुत देख ली। कितना भी पढ़ लिख ले लड़कियाँ, करना वही चूल्हा चक्की है। लड़कियाँ अपने घर में सही वक्त पर आबाद हो जाए, यही ठीक है। एक को पढ़ा के देख लिया ना क्या मिल रहा है, उसके रिश्ते के लिए अखबार होते फिर रहे हम लोग। बस अब शाज़मा की दफ़ा मुझे गलती नहीं करनी। और वैसे भी ज़ीशान जैसा अच्छा लड़का हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, आप अभी उसकी बात तय कर दें। शादी हम 1-2 साल में कर देंगे और तब तक उसकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, मेरे ख्याल की बात मुनासिब रहेगी। और वैसे भी इतनी जल्दी की ज़रूरत क्या है? 1-2 साल तो यूँ निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आप खाला से बात तो करके देखें। आई एम श्योर वो मना नहीं करेंगी, मान जाएंगी। बिखरी यादें समेटूं तेरी, तो हो जाऊं मैं बेज़ुबान। अब इस दर्द की कैद से मुझको तू कर दे रहा। पर तेरी आस अब भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। अम्मी खाला जो मर्जी कहे, लेकिन मुझे भाई का फैसला मंजूर नहीं है। वो होते कौन है मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने वाले कि मुझे किससे और कब शादी करनी है, मैं डिसाइड करूंगी। मेरी बात सुनो, वो तो इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई हो जाए मुकम्मल।
और मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी, और वैसे भी पढ़ाई करके डिग्री मिलेगी और डिग्री लेके घर ही संभाल लेना। मैं डिग्री के बगैर भी घर संभाल लूंगी। असल में मैं ये भी सोच रही थी कि 1-2 साल में अल्लाह करे कि नाजिया की भी कहीं बात पक्की हो जाए तो तुम दोनों की साथ में ही शादी कर दूंगी। वाह मी वाह, क्या गारंटी है इस बात की कि 1-2 साल में आपी का रिश्ता हो जाएगा? आपी की जो हरकतें है ना, वो पूरी जिंदगी इस घर में बैठी रहेगी। और क्या आप आपी की वजह से मुझे यहाँ पे बिठाए रखेंगी? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे लिए बैठे रहने की। अम्मी, आप इसकी शादी करवा दें प्लीज़, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर तुम्हें एतराज़ हो भी तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओह आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी अपनी ज़ात के अलावा किसी और की तो अहमियत ही नहीं है। अक्लमंद इंसान वही है जो अपनी खुशियों और अपनी ज़िंदगी के बारे में पहले सोचे। तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है जो घर आया रिश्ता टुकरा दो। खुदा को खौफ करो शाज़मा, ऐसे बड़े बोल मत बोला करो, कहीं तुम्हारा यही गुरूर तुम्हें लेके ना बैठ जाए। अल्लाह ना करे मेरी बेटी को ऐसा कुछ हो। बड़ी बहन हो, सोच समझ कर तो मुंह से अल्फाज निकाला करो। खुद की शादी होनी नहीं और चाहती है मैं भी घर बैठी रहूं। आप ना बस खालाजान को हाँ करते हैं। वैसे अम्मी खालाजान शावेज के लिए भी हाँ कर सकती है। अल्लाह ना करे बेटा, अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ज़ीशान शाज़मा को पसंद करता है। वो सोनिया के लिए कभी राज़ी नहीं होगा। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि ज़ीशान को शाज़मा में नज़र क्या आता है। हाँ, अगर वो ये बात नाजिया के लिए कहता तो बात अलग थी, बिकॉज शी इज़ अ बेटर चॉइस। बाकी शाज़मा की नेचर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, आप भी जानती हैं। सही कह रहे हो बेटा, नाजिया तो मुझे भी बहुत पसंद है। उसे अपनी बहू बनाने का भी सोचा था मैंने, फिर तुमने अमरीन को पसंद कर लिया और अब ज़ीशान शाज़मा को पसंद करता है। अम्मी, समझाना था ना आपने ज़ीशान को, शाज़मा और नाजिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क। बेटा, जब किसी इंसान का जादू सर चढ़कर बोलता है ना, तो फिर उसके किसी के भी समझाने से कुछ नहीं होता। अगर मैं उसे कुछ कहती ना तो उसकी समझ में नहीं आना था। और वैसे भी जब मैंने तुम्हारी पसंद के लिए तुम्हें मना नहीं किया तो उसे कैसे कर सकती हूँ? फिर तो अम्मी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप दुआ करें कि शाज़मा ज़ीशान के हक़ में बेहतर साबित हो। बेटा, दुआ तो मैं सबके लिए करती हूँ। अभी तो मेरा दिल माजिद और सोनिया के लिए बहुत परेशान है। बड़ा दुखी होके गया मेरा भाई यहाँ से। मत परेशान हो अम्मी, वक्ती नाराज़गी है। सोनिया का अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा तो मामू जान की नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह, आमीन। अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्या गारंटी है इस बात की कि 1-2 साल में आपी का रिश्ता हो जाएगा? आपी की जो हरकतें है ना, वो पूरी जिंदगी इस घर में बैठी रहेगी। और क्या आप आपी की वजह से मुझे यहाँ पे बिठाए रखेंगी? अक्लमंद इंसान वही है जो अपनी खुशियों और अपनी जिंदगी के बारे में पहले सोचे।
तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं जो घर आया रिश्ता टुकरा दूं। थैंक यू। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तुमसे पहले शाज़मा का रिश्ता होना और फिर उसकी ये हरकतें। आई नो तुम हर्ट होती होगी। तुम्हें लगता है मैं इतनी कमजोर हूं कि उसकी हरकतों की वजह से अपसेट होंगी? ना तो मेरा ज़र्फ इतना छोटा है, ना ही सोच। और मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूं कि उसकी शादी मुझसे पहले हो रही है। हाँ, उसके कुछ जुमले कभी कभी हर्ट करते हैं, लेकिन मैं उसकी बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेती। यू नो व्हाट, आई एम रियली ग्लैड कि तुम्हारी सोच इतनी मजबूत है। पता है दाइन, मैं मानती हूँ कि शादी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, लेकिन इट्स नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। जिंदगी में बहुत काम है करने को, और शादी के ना होने से ना जिंदगी रुक नहीं जाती है, ना ही रुकनी चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए काफी परेशान। अम्मी और शाज़मा मिल के तुम्हें कंगाल करने के प्लान बना रही है। अब बच के दिखाओ उनसे। डोंट वरी, उसकी शादी की खुशी में मैं ये भी बर्दाश्त कर लूँगा। बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया कहाँ है? सोनिया ने खाएगी खाना? सोनिया के सर में दर्द है, सो रही है। जरूर किसी की नजर लगी होगी, सत्ता देना पड़ेगा उसका। मिठाई मिठाई किसने भेजी है? बाजी ने भिजवाई है। जिशान की बात तय कर दी ना उन्होंने। और मेरा खुद अब हमें भी देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द सोनिया का रिश्ता तय कर देना चाहिए। ठीक कहती हो। तुम यूँ करो, वो जो तुम्हारी जानने वाली ना, जो रिश्ते कराती है, उससे कहो कि ऐसा रिश्ता ढूंढे कि पूरी बरादरी आशीष कर उठे। बाजी को भी पता चले कि किस हीरे को छोड़ के उन्होंने पत्थर को चुना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेना कुछ खाएं। ये देखिए, मैंने आज आपकी फेवरेट डिश बनाई। वेलकम बैक आफ्टर एजेस। मैं सिर्फ 2 दिन की छुट्टी पे गई थी दायो। तुम्हारे लिए 2 दिन होंगे, मेरे लिए तो जैसे 2 सदियां गुजर गई। उफ, अल्लाह, इतनी चीज़ी लाइंस। प्लीज़ मत बोला करो, तुम पर सूट नहीं करती। अच्छा बताओ, आंटी कैसी है? अभी जो टेस्ट करवाए थे वो तो क्लियर थे, लेकिन तबीयत बेहतर नहीं हुई। डॉक्टर ने कुछ नए टेस्ट लिख कर दिए हैं, लेट्स सी क्या रिपोर्ट्स आती हैं। डोंट वरी, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। आई होप सो। अच्छा बाय द वे, तुम्हारे फेवरेट कपकेक्स। ये किस खुशी में? शाज़मा की बात तय हुई है। रियली? लेकिन तुम लोग तो नाजिया के लिए रिश्ता देख रहे थे ना? शायद इसी को किस्मत कहते हैं। कब किसकी खुल जाए, यू नेवर नो। वेल, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा बाय द वे, वीकेंड पे उसकी मंगनी तय हुई है और तुमने लाजमी आना है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ऑफ कोर्स, मैं ज़रूर आऊँगी। और शायद इसी बहाने तुम्हारी अम्मी से भी मुलाकात हो जाएगी। अब बाय द वे, ऑफिस की क्या अपडेट्स हैं? डिड आई मिस समथिंग इम्पोर्टेंट?
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम किस तरफ जा रहे हो? वैसे तो ऑफिस जाना है, लेकिन फ़िलहाल शाज़मा के घर जा रहा हूँ। अम्मी ने वो शाज़मा के कपड़ों और जूतों का साइज़ मंगवाया। अच्छा, तो फिर एक काम करो, मुझे रास्ते में कहीं ड्रॉप कर देना। आई टेक इट फ्रॉम देयर। सिर्फ भाई रास्ते में क्यों, आपकी मंजिल पर ड्रॉप करूँगा। लेट्स गो। म्यूजिक। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो? जाहिर सी बात है भाई, अपनी पसंद को हासिल करने की खुशी क्या होती है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ इस वक्त तुम किन हवाओं में उड़ रहे हो। एंड आई विश कि तुम्हारी इस उड़ान को कभी किसी की नजर ना हो। आमीन। लेकिन आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं, कोई बात है क्या? अम्मी ने कुछ नहीं बताया तो? नहीं, क्या बताना? या जिस दिन अम्मी खाला के यहाँ तुम्हारा रिश्ता लेकर गई थी, उसी दिन मामू जान सोनिया का रिश्ता तुम्हारे लिए लेके आए थे। क्या? आर यू सीरियस? सीरियस? भाई मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं सोनिया को लेकर। इनफैक्ट सोनिया ने भी नहीं सोचा होगा, आई एम श्योर। देखो, उसने सोचा है या नहीं सोचा, मगर ऐसा मामू ने जरूर सोचा होगा। और तुम उनके नेचर को अच्छे तरीके से जानते हो। उनके मर्जी के मुताबिक अगर चीज़ें ना हो तो वो नाराज भी हो जाते। अब अम्मी को ये टेंशन है कि वो शायद मंगनी पे नहीं आएंगे, तो मैं सोच रहा था कि मैं अम्मी को लेके मामू की तरफ चला जाऊँ उनको मनाने के लिए, और मुझे यकीन है मान भी जाएंगे। लेकिन भाई अगर वो ना माने तो? अरे यार, क्यों टेंशन ले रहे? खानदान में इस किस्म के छोटे छोटे मसले चलते रहते। चिल, रिलैक्स करें आप। खुश हैं। गाना सुना रहे थे। ओके। आप बैठे, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। खाला से कौन कब वक्त मिलने आया है? मुझे पता आप मेरे जूते और कपड़ों का साइज लेने आए। ये तो एक बहाना है, असल मकसद तो आपका दीदार करना था। ये किस खुशी में? मोहब्बत पा लेने की खुशी में। वो खुशी जिसने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी है शाज़मा, और वही खुशी मैं तुम्हारी आंखों में भी देखना चाहता। मेरी आंखों में खुशी सिर्फ एक फूल से नहीं आएगी, इसके लिए कुछ और भी करना होगा आपको। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? थोड़ी मेहनत करनी होगी। कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आते तो बात बनती ना। ये क्या, एक फूल पे ही जान छुड़वा ली। अरे जान कौन काफिर छुड़ाना चाहता, हम तो सारी जिंदगी आपकी कैद में आने को बेताब। मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। सुनो, तुम खुश हो ना? भाभी, you are looking so pretty. Thank you. लेकिन तुमने क्या पहना हुआ है? क्यों? क्या बाब, अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा है, लेकिन कलर क्या पहना है तुमने? बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया तुम्हें कौन सा कलर सूट करता है कौन सा नहीं।
मुझे ही फ़ोन कर देती, मैं तुम्हें गाइड कर देती। हरीम, तुम कहाँ चल दी? मैं तुम्हारे लिए ही आ रही थी, मुझे बताओ। लाओ सेल्फीज लेते हैं। नहीं, आप भी, मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ? किसी ने कहा है कुछ? ये कलर सूट नहीं करना ना मुझे। है? इतना तो प्यारा लग रहा है। किस सोनू के बट्टे ने बोला कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? देखो, इस दुनिया में ना हर तरह के लोग हैं और हर किसी की अपनी पसंद नापसंद है। अब हम हर इंसान की पसंद के मुताबिक तो नहीं हो सकते ना, इसलिए अपने दिल को जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। मुझे बताओ कि ये ड्रेस किसने पसंद किया? तुमने पसंद किया ना? हाँ, ये तुम्हारी चॉइस है ना, तो बस पे जो तुम्हें अच्छा लगता है वो बेस्ट है। और एक बात बताऊं, जितना अच्छा फील करोगी ना उतनी प्यारी लगोगी। पिक्चर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे आप लोग कब से इंतज़ार कर रही थी मैं तो। बस तुमने तो हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया, लेकिन हमें तो तुम्हारी इज्जत की परवाह है ना आपा। अगर हम लोग आज नहीं आते तो ख़ानदान वाले बातें करते, तरह तरह के सवालात करते कि सगा भाई क्यों नहीं शरीक हुआ। बस यही सोच के चले आए। बस भी कर दो ना माजिद, आते गले शिकवे शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अब सोनिया नहीं आई? दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी आज, इसलिए नहीं आई। अच्छा 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 अच्छा। आपा तुम चलो ना, तुम्हें मिलाऊं दबीर की दुबई वाली कजन से। हाँ अच्छा चल। आप लोग बैठो। हाँ, आ रहा हूँ। देख रही हूँ कमर को कैसी चहचहा रही है। अभी तो एक बेटी का रिश्ता तय हुआ है और जबकि बड़ी बेटी जो है वो घर पे बैठी है। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। थैंक यू। थैंक गॉड, फाइनली उस लंदन वाले के चक्कर में नहीं पड़ी। तुम्हें पता है ऐसे लोग बिल्कुल शादी नहीं करते, टाइम पास करके निकल जाते हैं। क्या फ़ायदा, 3-4 दफ़ा सिर्फ उसने मुझे कॉल की, उसके बाद गायब हो गया। शुक्र है मैंने भी अपना टाइम उसके साथ बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, चलो ना पिक्चर्स लो, इंस्टा पे पोस्ट करेंगे। चलो फाइनली तुम लोगों को बताना कि मैं अपनी मंगनी पे कैसे लग। हाँ तस्वीरें किस तरह ले रही है। अच्छा है, और करे ऐसी हरकतें, जितना करे अच्छा है। और ये आई मेरी बेटी को टकराने वाली। हाँ माशाल्लाह, मेरा ज़ीशान कितना खुश लग रहा है। हर कमर, ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। कैसी बातें कर रही हो आपा? ज़ीशान मुझे भी बहुत अजीज़ है। लेकिन मेरी बहन, तुम्हारी बेटी के लिए तो एक से एक बढ़कर रिश्ते थे और लोग तो बाहर के रिश्ते वालों को फ़ौरन हाँ कर देते हैं, मगर तुमने मेरे ज़ीशान का रिश्ता शावेज़ के रिश्ते पर फौकियत देकर मेरा मान रख लिया। सांसों